हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कल पढ़ा था, है ना, और लगभग कंप्लीट कर लिया था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें एक और टॉपिक होता है जो हमें समझना है, वो है एम्फेटिक सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही एम्फेटिक सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव में हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट हम लोगों ने अफर्मेटिव में जो इसके इम्फेटिक फॉर्म्स होते हैं वो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो इसे भी मैं कंप्लीट करूँगा। मैंने कहा था कि एक एक जो चीज़ें होगी टेंस में, टेंस का जितना भी पार्ट है सारे चीज़ों को एकत्र करके मैं बताऊंगा ताकि दोबारा टेंस पढ़ने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इम्फेटिक सेंटेंस है, ठीक है, वो होता क्या है? इम्फेटिक का क्या मतलब होता है? इम्फेटिक का अर्थ होता है जोरदार, ओके। इम्फेटिक का अर्थ होता है जोरदार, और सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य, जोरदार वाक्य। इसे आप कैसे बनाओगे? इम्फेटिक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? तो आप याद करो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या होता है? उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। ये तो अफर्मेटिव का है, ये अफर्मेटिव का रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का रूल है। बट इम्फेटिक का रूल क्या बनेगा? इम्फेटिक का रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको करना क्या है? आपको डू और डज लगा देना है, डू और डज लगाना। इम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आप इम्फेटिक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको डू और डज लगाना होगा वर्ब से पहले। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी डू और डज का यूज़ आप करते हैं तो उसके साथ हमेशा V1 का ही प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? V1 का ही प्रयोग होता है डू और डज के साथ। इसके साथ कोई दूसरे वर्ब के फॉर्म का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं इम्फेटिक में, ओके। तो देखिए, अब एम्फेटिक सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे? जैसे कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ मैं पढ़ता हूँ, ओके, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन अगर मेरे पिताजी मुझसे क्वेश्चन पूछ दे ऐसे कि क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, तुम पूरे दिन खेलते रहते हो, तुम पूरे दिन सोते रहते हो, तो उस समय आप एकदम गुस्से में बोलते हैं, या फिर आप बार बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बोलते हैं ना ऐसे, मैं पढ़ता ही तो हूँ, ओके, लाइक दिस, मैं पढ़ता ही तो हूँ। या फिर आप बोलते हैं कि मैं अवश्य पढ़ता हूँ, ओके। तो ये जो आप सेंटेंस पे जोर डालते हो ना, सेंटेंस की पहचान वही है, आइडेंटिफिकेशन वही है कि ता तेती के बाद हैं हूँ या होगा प्रयोग होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। बट अगर आपने उसमें ज़रूर लगा दिया, निश्चित लगा दिया, अवश्य लगा दिया, ही तो लगा दिया, तो ये सारे के सारे जो हैं वो किसकी पहचान है? ये इम्फेटिक सेंटेंस का जो पहचान होता है हिंदी वाक्य में वो क्या होता है? अगर आपने निश्चित उसमें ऐड कर दिया है, अगर आपने ज़रूर को ऐड कर दिया है, आपने अवश्य को अगर ऐड कर दिया है, या फिर ही तो को अगर आपने ऐड कर दिया है, किसमें, कौन सी पहचान में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसमें अगर आपने ऐड कर दिया इसको, निश्चित, ज़रूर, अवश्य, ही तो। जैसे कि एक इजी मैं लेता हूँ, पहला, मैं गृह कार्य करता ही तो हूँ, ओके। या फिर अगर आप ये बोल देते हैं कि मैं गृह कार्य अवश्य करता हूँ, ओके, अवश्य करता हूँ, ओके। तो इस दोनों सेंटेंस को आप एक ही ढंग से बनाओगे। आप सीधा सीधा क्या लिखोगे? आई डू माई होमवर्क, ठीक है, आई डू माई होमवर्क। देखो, अब इसमें आई के बाद क्या आ गया? डू आ गया। और यहाँ पर आप चूँकि दो दो बार डू का प्रयोग गृह कार्य करना का डू ही होता है, आई डू माई होमवर्क, तो डू इसमें दो बार आ जाएगा। आई डू माई होमवर्क, ओके। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक जो डू है ये इम्फेटिक के लिए, और ये जो डू है वो किसके लिए है? वो V1 के लिए। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना गृह कार्य अवश्य करता हूँ, इसको ऐसा ही बनाना है, ठीक है। तो अपना इसमें लगा है क्या? नहीं लगा है, तो सीधा सीधा होमवर्क हो जाएगा, आई डू होमवर्क, ओके। अगर आप कहोगे कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, तब क्या लिखोगे यहाँ पर? आई डू रीड, ठीक है। श्याम सोता ही तो है, तो क्या हो जाएगा? श्याम डज स्लिप, ओके, श्याम डज स्लिप। आप टेंथ के एग्जामिनेशन में इम्फेटिक फॉर्म पूछा जाता है आपसे,
शॉर्टकट में ऐसे मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में से दे देगा, श्याम डाइस स्लिप, ठीक है, वहाँ पे डू और डज रहेगा, डज लगाना है, ठीक है, इम्फेटिक बनाने के लिए। इम्फेटिक फॉर्म बनाने के लिए डू और डज लगाना होता है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आता है V1, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर मैं ये बोलूँ कि तुम सुबह ज़रूर उठते हो, तो क्या हो जाएगा, यू डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू डू गेट अप इन द मॉर्निंग, आप सुबह ज़रूर उठते हैं, ठीक है। मैं अवश्य गाना गाता हूँ, क्या हो जाएगा, आई डू सिंग अ सॉन्ग, ओके। अगर आप कहते हैं कि वे लोग अवश्य सुबह टहलते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे डू वॉक इन द मॉर्निंग। तो आप इस तरह से समझ लें कि अगर आपको इम्फेटिक बनाना है, सेंटेंस पे अगर जोर डालना है, तो आपको क्या करना होगा, डू और डज लगाना है। सब्जेक्ट के बाद डू और डज हो जाएगा, फिर V1 हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ और अब ध्यान रखना है आपको कि इम्फेटिक केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है, ठीक है, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में इम्फेटिक सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर इसे ट्रांसलेट कर लोगे और बना लोगे, ठीक है, ओके।